ईरान के इसराइल पर नए हमले, तल अवीव में सायरन गूंज उठे। वस्ती इसराइल में धमाके से साहिली पट्टी पर इमारत तबाह। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई। मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी दावे के मुताबिक एक स्टेल्थ ड्रोन ने इसराइल का तवील फासले वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया। तल अवीव और हाइफा गजा का मंजर पेश करने लगे। गजा में भी सहूनी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। खान यूनिस में सहूनी फौज ने इमदादी मरकज पर फायरिंग करके मजीद 45 कहरज़दा फ़लस्तीनियों की जान ले ली। दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज मुस्तकिल इमदादी मराकज पर इमदाद की तलाश में आए लोगों को निशाना बना रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने पर ओवरसीज कम्युनिटी को सराहा। मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन का सफीर करार दिया। कहा, मुल्क की तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों का अहम और कलीदी किरदार है। बालूचिस्तान के इलाके पशीन और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ पशीन से 21 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। गहराई 12 किलोमीटर थी। और आइंदा हज के लिए आज़मीन हो जाएं तैयार। आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन 4-5 रोज़ में शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक हज 2026 के लिए क़ब्ल अस वक्त रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तों के हमरा टोकन मनी जमा करानी होगी। हज रजिस्ट्रेशन मुल्क भर में मंजूर शुदा बैंकों से कराई जा सकेगी। अमरीकी सदर के खतरनाक इरादे। डोनाल्ड ट्रंप अचानक G7 समिट से वाशिंगटन रवाना। जाते जाते ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान को डील पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया शर्मनाक है, सब तेहरान को फौरी खाली कर दें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, यहाँ से निकलते ही कुछ करने जा रहा हूँ, तफसील बाद में बताऊंगा। अमरीकी सदर की अचानक वापसी आलमी सतह पर खतरे की घंटियां बजा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास बुला लिया। पेंटागन ने खित्ते में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी मजीद बढ़ा दी। 2 जंगी बहरी जहाज और 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात। तर्जुमान एलेक्स फाइफर का कहना है, मशरिक वस्ता में अमरीकी फोर्सेज महज दिफाई पोजीशन में हैं और ये पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। ईरान के जवाबी हमले। इसराइली दहशतगर्द वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू होश खो बैठा। अमरीका को जंग में घसीटने की कोशिश। नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दावा किया ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। ईरान को मालूम है कि सदर ट्रंप उनके जोहरी बम बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसराइल जारियत से बाज न आया। तेहरान और तबरीज समेत कई शहरों पर फ़िज़ाई हमले। तेहरान से इनखला की वार्निंग के बाद टीवी चैनल्स और अस्पतालों पर भी बमबारी। मशरकी और मगरबी तेहरान में सिविलियन आबादी पर हमले। सहूनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान की सबा हाईवे, किरमान शाह में वर्कशॉप, अस्पताल और इलाम में फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 244 हो गई। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सैकड़ों जख्मी भी हुए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ये हमले अस्करी तंसीबात पर नहीं, इजराइल का टारगेट खवातीन और बच्चे हैं। ईरान के मगरबी शहर किरमान शाह में वाक़े फराबी अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म है। ईरानी सहाफ़ी इसराइल के खिलाफ जंग में मुज़ाहमत का इस्तियारा बन गए। हमलों से बेखौफ सहूनी फोर्सेस का चेहरा बेनकाब करते रहे। इसराइली हुकूमत को ललकारते रहे। जख्मी हाथ से खून बहता रहा, लेकिन ईरानी सहाफ़ी ने सच्चाई का अलम थामे रखा। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 20 ममालिक की इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। ईरान के दिफा के बाद मुश्तरका बयान जारी। एटमी तंसीबात पर हमले, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। मशरिक वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक जोन बनाने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
G7 ममालिक का ईरान इसराइल तनाज़ा जल्द हल करने पर जोर। G7 रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुश्तरका एलानिया जारी। मुतालबा किया गया कि कशीदगी में कमी के बाद गजा समेत खित्ते में जंग बंदी की जाए। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एलामिया में इसराइल के दिफा के हक को तस्लीम किया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने आयरन डूम की कलाई खोल दी। रिटायर्ड अमरीकी कर्नल डेविस को इजरायली तबाही पर तशवीश। बोले, ईरान के मिसाइल नाकाबिले बर्दाश्त साबित होंगे। अमरीकी फौजी ईरानी मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अगर जंग हुई तो अमरीका संगीन नुकसान उठा सकता है। ईरानी अवाम इस्लामी हुकूमत के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गए हैं। ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी का मुतनाज़ बयान। ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। रजा पहलवी को मगरिब के टुकड़ों पर पलने वाला शख्स करार दिया। कहते हैं रजा पहलवी किसी भी सूरत ईरानी अवाम की तर्जुमानी नहीं करता। इराक और ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। 152 तलबा को आज पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 450 ज़ायरीन के इनखला की सहूलत फराहम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम से अहम टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी और उनको सहूलत के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। ईरान की तरफ से हर किस्म का मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर ईरानी सफ़ीर की तारीफ। हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अमरीका ने यकीन दिलाया है पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हो जाएगा। यूएस टैरिफ पर अमरीका से बात हुई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, हम एडिशनल सेक्टर्स के लिए फंड करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत आज माली साल 2025-26 का 1055 अरब रुपए से जायद हुजम का बजट पेश करेगी। 220 अरब तरक्याती मनसूबों, 830 अरब गैर तरक्याती अखराजात के लिए तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तालीम, सेहत, अमन अमान और पीने के पानी के शोबों को तरजीह। बेनज़ीर स्कॉलरशिप, ग्रीन बस और सेहत कार्ड मनसूबे जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी का केस। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने काबीना और वजीर आजम के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा एम्पेक्स फैसले के बाद आर्टिकल 48 में वजीर आजम का किरदार गैर मौसर हो गया। अदालत ने वकला से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुकात की निशानदही न करने पर तशवीश जाहिर की। जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क्स किए हैं कि फैसले में कोई गैर आईनी नुक्ता दिखाई नहीं दिया। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि ये ऐसा है जैसा अंधे आदमी अंधेरे कमरे में छुपा हो, सुराख तलाश कर रहा हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून है। फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदाम उठाने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट रूल्स 2025 का गजट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। खत का मतन। बिस्मिल्ला गुआंगडोंग तंजीम के दरमियान तारीखी शराकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 5 साला टेक्नोलॉजी मुआहिदा तय पा गया। चीन में आलमी नुमाइश जिस्मा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। बिस्मिल्ला के वाइस चेयरमैन मोहम्मद यासीन ने नुमाइश में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। SIFC की मामले से लेबर मार्केट में तरबियती बेहतरी की तवक्को। कराची में सुबह सवेरे से ही गर्मी का राज। हब्स ने पसीने पसीने कर दिया। पारा 39 डिग्री को छू गया। शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हुआ। ताहम आज फिर सूरज ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से 40 साला खातून जाँ बहक। मकतूला फरीदा अपनी बेटी को बस स्टॉप पर छोड़ने के बाद घर जा रही थीं कि वाकया पेश आया। फरीदा की बेटी सिटी कोर्ट में वकील के पास काम करती है। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाकया जाती दुश्मनी है या कुछ और, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
लियारी और मलीर में गैंग वॉर के एक और दौर का खात्मा। कराची के इलाके शाह लतीफ में हलाक होने वाला मुलजिम लियारी गैंग वॉर का खतरनाक किरदार नवीद उर्फ कुप्पी निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2010 में लियारी में गैंग की बुनियाद रखी थी। मुलजिम पैसे खत्म होते ही बैरून मुल्क से बलूचिस्तान और फिर कराची वापस पहुंचा था। कोयटा के इलाके हजारगंज में पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े अफराद लड़ पड़े। डंडों और मुक्कों की वार से एक शख्स जा बहक, 3 जख्मी। लड़ाई पेट्रोल पंप पर लगी लाइन में बदनजमी पर हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जिना अस्पताल कराची में सियासी बुनियादों पर गैर कानूनी तकर्रुर या कवायद ज़वाबित नजरअंदाज। सेक्रेटरी सेहत सिंध ने गैर तजर्बाकार डॉक्टर अदील सम्मो को डिप्टी डायरेक्टर और 6 अहम शोबाजात का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। मौसूफ FCPS के बगैर सीनियर रजिस्ट्रार की तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं। सिंध के 3 बड़े तालीमी बोर्ड मुस्तकिल चेयरमैन से महरूम। तकर्रुरी का अमल, बद इंतजामी, सियासी मदाखलत और अफसर शाही की ताखीरी हिकमत अमली का शिकार। वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों के दोबारा इंटरव्यूज की तजवीज़। तालीमी निज़ाम में क़यादत के फुकदान से इंतजामी उमूर मफलूज। हज़ारों तलबा के नताइज, इम्तिहानी मामलात। भारत में फिजाई हादसात में खतरनाक इजाफा। 39 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसात। भारतीय एविएशन का पोल खुल गया। केदारनाथ, उत्तरकाशी समेत हिमालयाई इलाकों में हादसात का तनासुब बढ़ गया। भारतीय एविएशन की नाअहली, जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत का फुकदान, SOPs की खिलाफ वर्जी और ना तजुर्बेकार अमला हादसात की बड़ी वजह करार। गैरी क्रिस्टन ने दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। साबिक कोच गैरी क्रिस्टन ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी टीम की कोचिंग से मुताल्लिक चंद महीने हंगामा खेज थे। बहुत जल्द महसूस कर लिया था कि यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे।